वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कौन कौन से फॉर्मुलेशन अप्रोचेस किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए वर्ड जो यूज़ करने वाली हूँ वो है TDDS। ठीक है, तो जो TDDS का फॉर्मुलेशन होता है इसमें जो है कुछ जो अप्रोचेस किए गए हैं वो है, सबसे पहला हो गया मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल सिस्टम या पॉलीमर मेम्ब्रेन पार्टीशन कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। थर्ड है एडहेसिव डिस्पर्शन टाइप। फोर्थ है माइक्रो रिजर्वियर टाइप या फिर माइक्रोसेल डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले को, यानी कि मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल सिस्टम को। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ड्रग होता है, ड्रग रिजर्वियर, जो कि हम जिस पर्पज़ के लिए भी बना रहे हैं, हमने जो भी ड्रग सेलेक्ट किया है उसको सैंडविच कर दिया जाता है एक बैकिंग लैमिनेट यानी कि बैकिंग लैमिनेट से और एक रेट कंट्रोलिंग पॉलीमरिक मेम्ब्रेन से। ये जो रेट कंट्रोलिंग पॉलीमरिक मेम्ब्रेन होता है वो ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करता है, मतलब एक फिक्स रेट होती है जिसके बेसिस पे जो ड्रग रिजर्वियर से ड्रग जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। इसमें ड्रग को जो है वो इस रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के थ्रू ही परमिएशन होता है, मतलब कहीं और से वो रिलीज़ नहीं हो सकता, इस रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के थ्रू वो निकलेगा। ठीक है, तो ये बैकिंग लैमिनेट मेम्ब्रेन हो गई, बाहर लीक नहीं होगा। नीचे जो है वो आपको रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन हो गई, जिससे कि ड्रग जो है वो कंट्रोल वे में एक फिक्स रेट पे जो है वो जहाँ पे भी इसे पेस्ट किया गया है, जिस भी स्किन पार्ट में, वहाँ पे वो स्लोली स्लोली रिलीज़ करेगा। तो बेसिकली ये जो है ट्रांसडर्मल पैच बनाने के लिए सबसे पहले जो भी ड्रग सेलेक्ट किया गया है, जिसका वो पैच प्रिपेयर किया जा रहा है, तो उसके लिए उस ड्रग को सबसे पहले उसके फिजिकल या केमिकल फॉर्म में प्रोसेस कर लेते हैं, और उस ताकि वो ईजिली जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें उसको यूज़ किया जा सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी ड्रग एडहेसिव कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं, उनको एक सूटेबल सॉल्यूशन में लेके उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है ताकि एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाए। फिर उसको ड्राई कर, उसके बाद जो पॉलीमरिक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर उसको एक थिन फिल्म की तरह डिपॉजिट करते हैं। जब वो डिपॉजिट करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, और जो उस पैच को प्रिपेयर करने के लिए फिर अदर लेयर्स जो है उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि वो 5 लेयर प्रोडक्ट बन जाता है। जिसमें क्या क्या होता है, एक रिलीज लाइनर होता है, कॉन्टैक्ट एडहेसिव कंट्रोल मेम्ब्रेन होती है, ड्रग रिजर्वियर होता है और बैकिंग सबस्ट्रेट होता है। तो इस तरह से एक 5 लेयर का पैच प्रिपेयर हो जाता है, और फाइनली उसको उस लैमिनेशन पे प्रिंटिंग करते हैं, और फिर उसको फाइनल डोजेस फॉर्म जो उसका होता है उसके फॉर्म में उसको कट कर लिया जाता है, और फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट फॉयल पाउचेस के फॉर्म में उसको जो है वो प्रिपेयर कर लिया जाता है, करके उसको पैकिंग कर दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में मैंने कहा कि जो ड्रग होता है उसको उसके फिजिकल या केमिकल फॉर्म में जो है वो पहले प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ड्रग जो है वो या तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, जेल या डिस्पोजन एक पॉलीमरिक मैट्रिक्स में उस फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट होता है, मतलब जिस रेट से ड्रग रिलीज होती है वो कंट्रोल होता है जो पॉलीमर का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब अगर पॉलीमर की कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं तो ड्रग का जो रिलीज होता है उसकी रेट पे अफेक्ट पड़ता है। साथ ही परमेबिलिटी कोफिशिएंट क्या है, किस रेट पे वो जो है वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा, और जो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस क्या है, अगर पतली होगी तो ड्रग जल्दी जल्दी रिलीज होगा, मोटी होगी तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स जो है वो ड्रग रिलीज के रेट को कंट्रोल करते हैं। तो सेकेंड हम देखने वाले हैं पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। इस फॉर्मुलेशन में बेसिकली जो ड्रग रिजर्वियर होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स लिया जाता है। उसमें ड्रग को होमोजीनियसली यानी कि यूनिफॉर्म वे में डिस्पोज किया जाता है। उसके बाद जो हमको पॉलीमर मिलता है जिसमें कि ऑलरेडी जो ड्रग डिजॉल्व है, डिस्पोज्ड है, तो वो हमारा एक मेडिकेटेड पॉलीमर हो गया। उसको फिर उसकी मोल्डिंग यानी कि उसको एक शेप दिया जाता है एक मेडिकेटेड डिस्क पे, जिसका एक फिक्स सरफेस एरिया और थिकनेस होती है। इस ड्रग रिजर्वियर को एक दूसरे तरीके से भी फॉर्म किया जा सकता है, जिसमें कि ड्रग और पॉलीमर को एक कॉमन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है और फिर एलिवेटेड टेम्परेचर पे इवापोरेट किया जाता है ताकि सॉल्वेंट जो है वो बाहर निकल जाए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ये ड्रग रिजर्वियर हो गया, ठीक है। ये बेस प्लेट है जिसके ऊपर इसको एक शेप दिया गया है जिसका फिक्स सरफेस एरिया होता है। उसके पीछे जो है वो लगा हुआ है आपको एब्जॉर्बेंट पैड। पैड के जस्ट पीछे जो है वहाँ पे लगी होती है
है वो बैकिंग मेम्ब्रेन, जिससे कि ड्रग बाहर की तरफ ना निकले, और यहीं पे जो है वो एक आपकी एडहेसिव रिम होती है जो कि इसको ड्रग रिजर्वियर को कांटेक्ट में रखती है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे भी इस ड्रग रिजर्वियर जिसमें कि पॉलीमर डिस्क होता है उसको मोल्ड किया जाता है ऑक्लूसिव प्लेट में, एक कंपार्टमेंट जिसके अंदर ड्रग इम्पर्मिएबल जो है वो बैकिंग मेम्ब्रेन पीछे से लगी होती है, जैसा कि अभी मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया। थर्ड है आपको एडहेसिव डिस्पर्सन टाइप। इसमें ड्रग रिजर्वियर जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है डायरेक्टली ड्रग को एडहेसिव पॉलीमर के ऊपर डिस्पर्स करके। ठीक है, उसके बाद जो मेडिकेटेड एडहेसिव पॉलीमर होता है उसको एक फ्लैट बैकिंग मेम्ब्रेन के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया जाता है एक पतले शीट की तरह। फिर ड्रग रिजर्वियर जो होता है लेयर को उसके बाद कवर किया जाता है नॉन मेडिकेटेड रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन से, जिसकी एक कांस्टेंट थिकनेस होती है जिससे कि वो एक एडहेसिव कंट्रोलिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रिपेयर कर सके। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये ड्रग रिजर्वियर हो गया, नीचे जो है वो रेट कंट्रोलिंग एडहेसिव लेयर लगी होती है, इसके जस्ट पीछे एडहेसिव लगा होता है और उसके जस्ट पीछे ड्रग इम्पर्मिएबल मेटालिक प्लास्टिक लैमिनेट लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो रिजर्वियर टाइप या फिर माइक्रोसील डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ये जो है वो रिजर्वियर और मैट्रिक्स डिफ्यूजन टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन होता है। इस सिस्टम में जो ड्रग रिजर्वियर होता है उसको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो सॉलिड ड्रग होता है उसको वाटर सॉल्युबल पॉलीमर के एक्वस सॉल्यूशन में सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद इस ड्रग सस्पेंशन को लाइपोफिलिक पॉलीमर मेम्ब्रेन के ऊपर होमोजीनियसली डिस्पोज किया जाता है हाई एनर्जी डिस्पोजन टेक्निक यूज़ करके। फिर इस हाई एनर्जी डिस्पर्सन टेक्निक यूज़ करने की वजह से ड्रग रिजर्वियर की माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं और उस ड्रग रिजर्वियर को फिर सपोर्ट किया जाता है एक ऑक्लूसिव पैच से, जो कि और ये जो फॉर्म होता है आपका पैच, ये बेसिकली थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पे ये ड्रग रिजर्वियर हो गया जिसके अंदर जो है वो पॉलीमर मैट्रिक्स है जिसमें कि जो ड्रग्स है वो इस तरह से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म में है। इसके जस्ट पीछे जो है एडहेसिव फोम पैड है और ऑक्लूसिव बेस प्लेट के ऊपर इसको सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो फिर इस तरह से इसको फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये था अबाउट द फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।